सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता और आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोक देवता तल्लीनाथ जी, हड़बू जी और कुछ अन्य लोक देवताओं को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तल्लीनाथ जी की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पे होता है? शेरगढ़। और ये शेरगढ़ कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में। शेरगढ़ जोधपुर में इनका जन्म होता है। शेरगढ़ के जागीरदार हुआ करते थे वीरमदेव राठौड़। शेरगढ़ के जागीरदार कौन थे? वीरमदेव राठौड़। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, वीरमदेव राठौड़। और इसी वीरमदेव राठौड़ के पुत्र हुए हैं तल्लीनाथ जी। तो याद रखें, इनके पिता का नाम क्या था? वीरमदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी के पिता का नाम क्या था? वीरमदेव राठौड़। और तल्लीनाथ जी के मूल नाम की हम बात करें तो इनका मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी का मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। इसके अलावा इनके गुरु की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके गुरु का नाम था गुरु जालंधर नाथ। तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? गुरु जालंधर नाथ इनके गुरु का नाम था। आप सभी जानते हो जालंधर नाथ की तपोभूमि कौन सा क्षेत्र माना जाता है? जालोर। वेरी इंपॉर्टेंट, जालंधर नाथ की तपोभूमि कौन सा क्षेत्र माना जाता है? जालोर को माना जाता है। और माननाथी संप्रदाय का जो सबसे बड़ा मंदिर है राजस्थान में, वो कहाँ पे बना हुआ है? जोधपुर में, जिसका निर्माण जोधपुर के राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी है वो मूर्ति किसकी रखी हुई है? जालंधर नाथ की रखी हुई है। दोस्तों, नाथ संप्रदाय में भक्ति के अंदर ज़्यादातर महत्व ध्यान या योग को दिया जाता है। तो कहते हैं कि गांगदेव राठौड़ भक्ति के अंदर हमेशा तल्लीन रहा करते थे। तो इनके गुरु जालंधर नाथ ने इनको तल्लीनाथ नाम दिया। तो ये तल्लीनाथ नाम जो है वो किनके द्वारा दिया गया है? इनके गुरु जालंधर नाथ के द्वारा इनको तल्लीनाथ नाम दिया गया। इनके मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर में बना हुआ है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है? पांचोटा। और ये पांचोटा कहाँ पे है? जालोर में। तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर में बना हुआ है। और इन्हें ओरण का देवता कहा जाता है। ओरण का देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? तल्लीनाथ जी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरण का देवता। क्योंकि इन्होंने पेड़ पौधों को काटने पर रोक लगाई थी, इसीलिए इन्हें प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि जहरीले कीड़े के काटने पर तल्लीनाथ जी की तांती बांधी जाती है और इनका जो मेला है वो हर महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, और इनमें भी मुख्य है आपकी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका मेला भरता है। इस प्रकार से लोक देवता तल्लीनाथ जी को हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोक देवता इलोजी। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, अगले लोक देवता हैं आपके इलोजी। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इलोजी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। इलोजी की बात करें तो इनका मूल नाम था छोटू राम। आप साथ साथ नोट करते जाएं, इलोजी का मूल नाम क्या था? छोटू राम। माना जाता है कि इलोजी होलिका के मंगेतर थे। किसके मंगेतर थे? होलिका के। इलोजी को किसका मंगेतर माना जाता है? होलिका का। इनके मंदिर की बात करें तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? पाली में स्थित है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इनके मंदिर में आदम कद की नग्न प्रतिमा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? इलोजी का मंदिर पाली में स्थित है और इनके मंदिर में आदम कद की नग्न प्रतिमा स्थापित होती है। इसके अलावा याद रखें, होली के दिन इलोजी की बारात या इनकी सवारी जालोर और बाड़मेर में निकाली जाती है। और रोने बिलखने की जो होली है वो कहाँ पे मनाई जाती है? मारवाड़ में। तो इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इलोजी की बारात या इलोजी की सवारी। इलोजी की बारात या फिर इलोजी की जो सवारी है वो कहाँ पे निकाली जाती है? जालोर। और दूसरा आप यहाँ से नोट करें, बाड़मेर में। जालोर और बाड़मेर के अंदर इलोजी की बारात या इलोजी की सवारी निकाली जाती है। और रोने बिलखने की जो होली है वो कहाँ पे मनाई जाती है? मारवाड़ में मनाई जाती है। इनके उपनामों की बात करें
तो उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इलोजी को छेड़छाड़ वाले देवता क्या कहते हैं? छेड़छाड़ वाले देवता। इसके अलावा प्रेम के देवता, बांझ रोग निवारक देवता आदि उपनामों से इनकी पूजा की जाती है। तो उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इलोजी को क्या कहा जाता है? छेड़छाड़ वाले देवता। छेड़छाड़ वाले देवता किसे कहा जाता है? इलोजी को। इसके अलावा प्रेम के देवता किसे कहते हैं? इलोजी को। प्रेम के देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? इलोजी को। इसके अलावा बांझ रोग निवारक देवता भी किसे कहते हैं? इलोजी को कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे लोक देवता रूपनाथ जी को, जिन्हें झरड़ा जी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगले लोक देवता आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, रूपनाथ जी। और रूपनाथ जी को किस नाम से जाना जाता है? झरड़ा जी के नाम से जाना जाता है। आपको याद होगा जब हमने पाबू जी को पढ़ा था तो रूपनाथ जी की भी हमने बात की थी। इनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ जी को किस नाम से पूजा जाता है? बालकनाथ जी के नाम से पूजा की जाती है। किनकी? रूपनाथ जी की। रूपनाथ जी की बात करें तो इनका जन्म 1276 ईस्वी में कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1276 ईस्वी में। और कहाँ पे होता है? कोलूमंड। और ये कोलूमंड कहाँ पे पड़ता है? कोलूमंड कहाँ पे पड़ता है? फलोदी जोधपुर में। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था? बूढ़ो जी। और इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम था केसर कंवर। इनको हम पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। रूपनाथ जी की माता का नाम क्या था? केसर कंवर। इसके अलावा नोट करें इनके चाचा का नाम था पाबू जी। रूपनाथ जी के चाचा का नाम क्या था? पाबू जी। इन सब के बारे में हम पीछे वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कहते हैं कि रूपनाथ जी ने जिंदराव खींची को मार करके अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लिया था। दोस्तों, रूपनाथ जी का नाम झरड़ा जी क्यों पड़ा? तो कहते हैं कि जब इनके पिता बूढ़ो जी की मृत्यु हुई तो इनकी माता केसर कंवर गर्भवती थी, लेकिन सती होना चाहती थी। लेकिन अपने राजपूताना में कोई भी राजपूत गर्भवती महिला सती नहीं हो सकती थी। तब उस वीरांगना ने कटार से अपने पेट को चीर करके बच्चे को जन्म दिया। इसी कारण रूपनाथ का जो नाम है वो क्या पड़ा? झरड़ा जी पड़ा। इनके प्रमुख मंदिरों की बात करें तो उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। राजस्थान में रूपनाथ जी के जो मंदिर हैं वो कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं? तो पहला आप यहाँ से नोट करें, इनका मंदिर बना हुआ है कहाँ पे? कोलूमंड। और ये कोलूमंड कहाँ पे पड़ता है? फलोदी जोधपुर में। इसके अलावा इनका एक मंदिर बना है सिंभूदड़ा। कहाँ पे बना है? सिंभूदड़ा। और ये सिंभूदड़ा कहाँ पे पड़ता है? नोखा, बीकानेर के अंदर। एक मंदिर इनका बना है झरड़ा जी की भाखरी। वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे बना हुआ है? झरड़ा जी की भाखरी या झरड़ा जी की डूंगरी। और ये झरड़ा जी की जो भाखरी है वो कहाँ पे स्थित है? फलोदी जोधपुर में स्थित है। इसके बाद अगले लोक देवता हम पढ़ेंगे हरिराम जी। इसके बाद अगले लोक देवता हम पढ़ेंगे हरिराम जी। उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, हरिराम जी या फिर हरिराम बाबा। अगले लोक देवता हैं आपके हरिराम बाबा या फिर हरिराम जी। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है वो कहाँ पे होता है? आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, हरिराम जी का जन्म कहाँ पे होता है? झोरड़ा गांव। और ये झोरड़ा गांव कहाँ पे पड़ता है? नागौर में। और यहीं पे इनका मंदिर भी बना हुआ है। इनके पिता की हम बात करें तो हरिराम जी के पिता का नाम क्या था? राम नारायण। इनके पिता का नाम क्या था? राम नारायण। और इनकी माता की यदि हम बात करें तो इनकी माता का नाम था चंदना। चंदना या फिर चंदनी। इनकी माता का नाम क्या था? चंदना। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम था भूरा। हरिराम जी के गुरु का नाम क्या था? भूरा। कहते हैं कि हरिराम जी ने अपने जीवन में कुल 84 प्रकार के नियमों की पालना की थी। हरिराम जी ने कितने नियमों की पालना की थी? 84 प्रकार के नियमों की पालना की थी। और इनके मंदिर में ना तो कोई इनकी मूर्ति होती है और न ही कोई प्रतिमा होती है। इनके मंदिर में केवल हरिराम बाबा की चरण पादुकाएं और सांप की बाम्बी यानी कि सांप के बिल की पूजा की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात
यहाँ पर सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का उपचार मंत्रोच्चार से होता है। किसके द्वारा होता है? मंत्रोच्चार के द्वारा सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है, जिसे सांप का कांटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांप का कांटा। तो याद रखें, सांप का कांटा किसे कहा जाता है? हरिराम जी के मंदिर के अंदर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का जो उपचार है वो किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रोच्चार के द्वारा किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सांप का कांटा कहते हैं। प्रतिवर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को हरिराम जी का मेला भरता है। तो उसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को इनका मेला भरता है। आगे हम पढ़ेंगे लोक देवता हड़बूजी को। वेरी इंपॉर्टेंट, अगले लोक देवता हैं आपके हड़बूजी। आप साथ साथ नोट करते जाएं। अगले लोक देवता हम कौन से पढ़ने वाले हैं? हड़बूजी। दोस्तों, हड़बूजी की बात करें तो इनका जन्म 14वीं शताब्दी में भुंडेल गांव में हुआ। और ये भुंडेल गांव जो है ये कहाँ पे पड़ता है? भुंडेल गांव पड़ता है नागौर में। इनका जन्म कब होता है? 14वीं शताब्दी में। आप यहाँ से नोट करते जाएं। हड़बूजी का जो जन्म है वो कब होता है? 14वीं शताब्दी में। कहाँ पे? भुंडेल गांव नागौर में। इनके पिता की हम बात करें तो इनके पिता का नाम था मेहराज सांखला। हड़बूजी के पिता का नाम क्या था? मेहराज सांखला। सांखला परिवार में हड़बूजी का जन्म होता है। मेहराज सांखला या फिर मेहा सांखला। इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम क्या था? हड़बूजी की माता का नाम था सौभाग्य दे। वेरी इंपॉर्टेंट, हड़बूजी की माता का नाम क्या था? सौभाग्य दे। और हड़बूजी के गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। हड़बूजी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। ये वही बालीनाथ जी हैं जो बाबा रामदेव जी के भी गुरु थे। कहते हैं कि ये बाबा रामदेव के मौसेरे भाई थे। और इस बात का जो वर्णन है वो किस में मिलता है? लोक साहित्यों और बाबा रामदेव के ग्रंथ 24 वाणियाँ में इस बात का वर्णन मिलता है। हड़बूजी के वाहन की बात करें तो इनका वाहन क्या था? बैलगाड़ी, जिसे छकड़ा गाड़ी भी कहा जाता है। और ये अपनी बैलगाड़ी को सिया कहा करते थे। ये अपनी बैलगाड़ी को क्या कहा करते थे? सिया कहा करते थे। हड़बूजी के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारियों को हमने पढ़ा। चलिए इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि हड़बूजी का जन्म भुंडेल नागौर में मेहराज सांखला के यहाँ होता है। और कुछ साहित्यों के अंदर मेहराज सांखला के हड़बूजी के अलावा भी 6 पुत्र बताए गए हैं, जिसमें से एक बेटा बताया गया है गौतमेश्वर, मीणाओं का आराध्य देवता, जिन्हें मीणा भूरिया बाबा के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं कि हड़बूजी अपने पिता मेहराज सांखला के निधन के बाद अपने गांव भुंडेल को छोड़ करके फलोदी के चाखू गांव में एक जाल के वृक्ष के नीचे आराम करते हैं। कहाँ चले जाते हैं? चाखू गांव। और ये चाखू गांव कहाँ पे पड़ता है? फलोदी, जोधपुर में पड़ता है। तो यहाँ पे एक जाल के वृक्ष के नीचे हड़बूजी आराम करते हैं। इसी कारण उस स्थान का जो नाम है वो क्या पड़ा? हरभम जाल। इस स्थान का जो नाम है वो क्या पड़ा? हरभम जाल। आज भी इस हरभम जाल के नीचे हड़बूजी का स्थान बना हुआ है। इसी स्थान पर हड़बूजी की मुलाकात बाबा रामदेव जी से होती है। और बाबा रामदेव जी के कहने पर हड़बूजी अपने शस्त्रों का त्याग करते हैं और बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाते हैं। फलोदी जोधपुर में और बेंगटी गांव को अपनी कर्मस्थली बनाते हैं। यहीं पर रहते हुए हड़बूजी ने दीन दुखियों की सेवा की और विशेष करके अपनी बैलगाड़ी में पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे। इसलिए याद रखें, हड़बूजी गो रक्षक देवता नहीं है बल्कि गो सेवक देवता हैं। माना जाता है कि हड़बूजी ज्योतिष और शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। उसी समय मारवाड़ का शासक राव चूड़ा का पुत्र राव रणमल था। हड़बूजी के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव चूड़ा का पुत्र राव रणमल। आपको याद होगा, रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा से इस शर्त पे हुआ था कि इनसे होने वाली संतान ही मेवाड़ का शासक बनेगी, जिसके कारण राणा लाखा के बड़े पुत्र राणा चुंडा को उत्तराधिकार से वंचित होना पड़ा और राणा मोकल मेवाड़ का शासक बनता है। लेकिन चाचा और मेरा नामक 2 राजपूत सरदारों के द्वारा मोकल की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद राणा कुंभा मेवाड़ का शासक बनता है। लेकिन कहते हैं कि सत्ता के लालच में रणमल ने राणा कुंभा की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन राजपूत सरदारों के द्वारा रणमल की हत्या कर दी जाती है
और जोधपुर पर मेवाड़ का अधिकार हो जाता है। और रणमल का पुत्र राव जोधा यहाँ से काहुनी गांव बीकानेर चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? काहुनी गांव। और ये काहुनी गांव कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर में। और यहीं से 15 वर्षों तक शासन चलाता है। जब जोधा को हड़बूजी के बारे में पता चलता है तो राव जोधा हड़बूजी से मिलने बेंगटी आते हैं और कहते हैं कि हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा फिर से जोधपुर का शासक बनता है। और शासक बनने के बाद बेंगटी गांव और चाखू गांव के पास 52,000 बीघा भूमि हड़बूजी को दान में देता है। तो 52,000 बीघा भूमि जो है वो हड़बूजी को किसके द्वारा दान में दी गई? जोधा के द्वारा, राव जोधा के द्वारा 52,000 बीघा भूमि जो है वो किसको दान में दी जाती है? हड़बूजी को। और याद रखें, इस 52,000 बीघा भूमि को बावनी जागीर कहा गया। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, क्या कहा गया? बावनी जागीर। 52,000 बीघा भूमि को क्या कहा गया? बावनी जागीर। इनके मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? बेंगटी। और ये बेंगटी कहाँ पे है? फलोदी, जोधपुर में। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो जोधपुर के शासक अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। इस प्रकार से लोक देवता कंप्लीट होते हैं। अब इनसे संबंधित उन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जसवंत सिंह राठौड़, प्रताप सिंह राठौड़, गांगदेव राठौड़ और उदय सिंह। तो अभी हमने पढ़ा कि तल्लीनाथ जी का जो वास्तविक नाम है वो क्या था? गांगदेव राठौड़। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। झोरडा नागौर में किस लोक देवता का मंदिर स्थित है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गोगा जी, राजा जी, आलम जी और हरिराम जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, हरिराम जी। अभी हमने डिस्कस किया कि हरिराम जी का जन्म कहाँ पे होता है? झोरडा नागौर में होता है और यहीं पे इनका मंदिर बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कल्ला जी, मेहा जी, हड़बू जी और मल्लीनाथ जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़बू जी। हड़बू जी के आशीर्वाद से ही राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, गधा और सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। हड़बू जी का जो वाहन है वो क्या था? बैलगाड़ी, जिसे वो क्या कहा करते थे? सिया कहा करते थे। इस बैलगाड़ी को किस नाम से पुकारते थे? सिया नाम से पुकारते थे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हड़बू जी के बारे में असत्य कथन बताइए। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है। आपका क्वेश्चन है, हड़बू जी के बारे में असत्य कथन बताइए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राव जोधा के समकालीन थे। तो ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है, क्योंकि राव जोधा हड़बू जी के आशीर्वाद से ही मंडोर पर दोबारा से क्या करते हैं? अधिकार करते हैं। दूसरा आपको दिया है, भुंडेल के मेहराज सांखला के पुत्र थे। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। जोधा ने बेंगटी गांव हड़बू जी को दान में दिया था। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। चौथा ऑप्शन आपको दिया है, हड़बू जी की बेंगटी में तलवार की पूजा होती है। तो इनकी तलवार की पूजा नहीं होती है, किसकी होती है? इनकी जो बैलगाड़ी है उसकी पूजा की जाती है, जिसमें ये पंगु गायों के लिए चारा लाया करते थे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। किस लोक देवता ने जिंदराव खिची को मारा था, जिसकी पूजा हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में की जाती है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रूपनाथ जी, तेजा जी, पाबू जी और गोगा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, रूपनाथ जी, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? झरड़ा जी के नाम से जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश में किस नाम से इनकी पूजा होती है? बालकनाथ के नाम से इनकी पूजा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। भूमि के रक्षक देवता के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? भूमि के रक्षक लोक देवता किसे कहा जाता है?
ऑप्शन आपको दिए गए हैं भूरिया बाबा, भोमिया जी, देव बाबा और आलम जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोमिया जी को भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बैंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बैंगटी जो है वो किस लोक देवता का पवित्र स्थल है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं देव नारायण जी, जाम्भू जी, हड़बू जी और हरिदास जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़बू जी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।